नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम जानेंगे एडवर्ब को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब के डेफिनेशन से। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सरल भाषा में एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को और डिटेल में बताता है। यह सेंटेंस में उस एक्शन, क्वालिटी या डिग्री के बारे में और जानकारी देता है। एडवर्ब ऐसे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला हाउ, कैसे हुआ एक्शन। दूसरा व्हेन, कब हुआ एक्शन। तीसरा वेयर, कहाँ हुआ एक्शन। चौथा हाउ ऑफ्टन, कितनी बार हुआ एक्शन। लास्ट है टू व्हाट एक्सटेंड, कितनी हद तक हुआ ये एक्शन। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ ब्यूटीफुली बताता है कि वह कैसा गाती है। सेकेंड है ही कम्स यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे बताता है कब आया। लास्ट है दे कम वेरी फास्ट, यहाँ वेरी डिग्री बताता है यानी कितनी फास्ट है। तो एक एडवर्ब सेंटेंस के मीनिंग को और क्लियरली डिफाइन करता है, मेकिंग इन मोर इंफॉर्मेटिव एंड एक्सप्रेसिव। अब चलिए समझते हैं एडवर्ब के मुख्य प्रकार। एडवर्ब अलग अलग तरह से सेंटेंस में काम करते हैं और इन्हें हम उनके फंक्शन के बेस पर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, यह बताता है कि काम कैसा किया गया। फॉर एग्जाम्पल शी रन्स क्विकली, यहाँ क्विकली बताता है कि वह कैसा दौड़ती है। सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम, यह बताता है कि काम कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल ही अराइव्ड लेट, यहाँ लेट एक एडवर्ब है जो टाइम दिखाता है। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह बताता है कि काम कहाँ हुआ। फॉर एग्जाम्पल दे लाइव नियर बाय, यहाँ पे नियर बाय प्लेस को इंडिकेट करता है। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यह बताता है कि काम कितनी बार होता है। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, ऑलवेज यहाँ फ्रीक्वेंसी को बताता है। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यह बताता है कि किसी एक्शन या क्वालिटी की इंटेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी काइंड, यहाँ वेरी बताता है कि काइंडनेस की कितनी इंटेंसिटी है। तो ये 5 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब सेंटेंस में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं जो मीनिंग को और स्पेसिफिक बना देते हैं। बहुत बार स्टूडेंट को एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इनका डिफरेंस समझते हैं। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन यानी संज्ञा की विशेषता बताना। फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, यहाँ ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो सिंगर की क्वालिटी बताता है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ब वर्ब या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है जो बताता है कि वह कैसा गाती है। एक यूजफुल टिप है कि एडवर्ब ly से एंड होते हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, ब्यूटीफुली। लेकिन सभी एडवर्ब्स ly से एंड नहीं होते, जैसे फास्ट, वेल, लेट, ये भी एडवर्ब्स हैं। तो याद रखिए एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है और एडवर्ब वर्ब का तरीका, टाइम, जगह या एक्सटेंट बताता है। अब चलिए जानते हैं कि एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ आता है। एडवर्ब की प्लेसमेंट फ्लेक्सिबल होती है, यह सेंटेंस के स्टार्टिंग, बीच या एंड में आ सकता है, लेकिन पोजीशन के अनुसार इसका इम्पैक्ट बदल सकता है। जैसे यूजुअली ही अराइव्स ऑन टाइम, यहाँ यूजुअली सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है जो फ्रीक्वेंसी दिखाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, यहाँ ऑलवेज सेंटेंस के बीच में डायरेक्टली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और तीसरा है शी स्पीक्स क्लियरली इन मीटिंग, यहाँ क्लियरली सेंटेंस के एंड में है जो उसके बोलने के तरीके को हाईलाइट करता है। तो एडवर्ब की जगह फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन मीनिंग पर इसका असर पड़ता है। अब चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ एडवर्ब को और क्लियरली समझते हैं। हर सेंटेंस में एडवर्ब का रोल अलग अलग होता है, यह कभी तरीका बताता है, कभी समय, जगह या फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट सेंटेंस द टीचर स्पीक्स स्लोली, यहाँ स्लोली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है जो बताता है कि टीचर कैसा बोलती है। सेकेंड सेंटेंस वी विल लीव टुमारो, यहाँ टुमारो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो एक्शन के होने का समय बताता है। थर्ड सेंटेंस द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो जगह बताता है। फोर्थ सेंटेंस आई रियरली ईट जंक फूड, यहाँ रियरली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो दिखाता है कि एक्शन कितनी बार होता है। और लास्ट सेंटेंस है इट्स टू हॉट टुडे, टू यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो बताता है कि गर्मी होने की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है।
तो ऐसे एग्जाम्पल से हमें क्लियरली समझ आता है कि एडवर्ब हर सेंटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वह सेंटेंस को स्पेसिफिक और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही क्लियर और सिंपल ग्रामर लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।